हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग दिगंत भाग 2 के सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके बोर्ड 2023 में पूछे जाने वाले हैं। अभी 1 फरवरी से ही आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप उन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव्स बुक से जो भी आएगा वो छूटने वाला नहीं है। आप 100 में 100 बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो बातचीत लिखा गया है वह क्या है? एकांकी है, कहानी है, या फिर ललित निबंध है? तो बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी जो आपके बुक में दिगंत भाग 2 में जो कविताएं हैं उन कविताओं में किस कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है? गांव का घर है, हार की जीत है, या फिर ऊषा है? तो ऊषा होगा। क्या होगा? ऊषा। अगला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है? अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है? कहानी से है, एकांकी से है, व्यंग से है, या फिर निबंध से है? तो अर्धनारीश्वर का जो संबंध है वह निबंध से है। किससे है? निबंध से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है? प्रगीत और समाज जो है किनकी रचना है? तो प्रगीत और समाज दिनकर जी की रचना है कि गुलेरी जी की रचना है या नामवर सिंह की? तो यह नामवर सिंह की रचना है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो हैं मलयज जी हैं। कौन है? मलयज। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या मलयज। तो मोहन राकेश भी नहीं लिखे हैं और उदय प्रकाश भी नहीं इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे मलयज। अगला क्वेश्चन आपका है कि तिरिच के रचनाकार कौन है? क्या है? तिरिच के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं, उदय प्रकाश जी हैं, या फिर मोहन राकेश हैं? तो जो तिरिच है उसके लेखक जो हैं वह कौन है? तो उदय प्रकाश हैं। कौन है? उदय प्रकाश। चलिए हम लोग उदय प्रकाश पे टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा जो पाठ लिखी गई है वह कौन सी है? रोज है, शिक्षा है, या फिर जूठन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वह जूठन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु? तो इसके लेखक हैं भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग कि 9वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? क्या कह रहा है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं, अज्ञेय जी हैं, या फिर मलयज हैं? क्या कह रहा है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन आपका है कि कड़बक के रचयिता कौन है? क्या है? कड़बक के रचयिता कौन है? तो कड़बक के रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन आपका है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से या किस विद्या की रचना है? क्या पूछ रहा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा से है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह डायरी से है, या लघु कथा है, या फिर नाटक है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह डायरी से है। अगला क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के हैं, संस्कृत के हैं, या फिर अवधी के हैं? तो सूरदास जो हैं वह ब्रज भाषा के कवि हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है? क्या कह रहा है? नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास जी हैं, नरहरि दास जी हैं, या वल्लभाचार्य जी हैं? तो नाभा दास के जो दीक्षा गुरु हैं वह स्वामी अग्रदास जी हैं। कौन है? स्वामी
अग्रदास जी हैं। विद्यार्थी लोग अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वे लोग जिनका भी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में होने वाला है वे सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस ईस्वी में हुआ? 1951 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1953 में? तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आज़ाद के थे, लाला लाजपत राय जी के थे या सुखदेव जी के थे? तो यह थे लाला लाजपत राय के। किनके? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? क्या पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो है ज्ञान मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं या कृष्ण मार्गी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह प्रेम मार्गी हैं। कौन है? प्रेम मार्गी कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। क्या क्वेश्चन है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैला आंचल, गोदान या सारदिया। यहाँ पे गलत टाइप लिखने में शायद गलत हो गया है, सादिया ही कर दिया गया है। यहाँ पे होना चाहिए सारदिया। क्या होना चाहिए? सारदिया। सारदिया जो एक कहानी के टाइप का है। तो मलिक मोहम्मद फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना कौन है? तो मैला आंचल है। क्या है? मैला आंचल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन, अभी तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किए हैं। तो स्टूडेंट्स सब जो अभी तक जो भी बच्चे अपना तैयारी नहीं कर सके हैं वे इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी कंप्लीट, बस ये जान लीजिए इसका एक और वीडियो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। ये दोनों वीडियो मिला के पूर्णतः आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? क्या क्वेश्चन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है या जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है या फिर भूषण जी के द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? क्या क्वेश्चन है आपका? कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं या फिर भूषण जी हैं? तो कवितावली के रचनाकार जो हैं वह तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। रघुवीर सहाय ने किस भाषा में एमए किया? यानी किस भाषा से होना चाहिए यहाँ कि रघुवीर सहाय ने किस भाषा से एमए किया? हिंदी से किया, अंग्रेजी से किया या गणित से किया? तो रघुवीर सहाय जो थे वह अंग्रेजी भाषा से एमए किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि किस कवि का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है? त्रिलोचन जी का है, नागार्जुन जी का है या विद्यापति जी का है? तो नागार्जुन साहब का मूल नाम जो था वह बैद्यनाथ मिश्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है? शेखर की जीवनी है, पूस की रात है या फिर सिपाही की माँ है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना जो है पूस की रात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अभी तक हम लोगों ने 21 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 22वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कौन से कवि निरक्षर थे? सुमित्रानंद पंत जी थे, कबीर दास जी थे या तुलसीदास जी? तो कबीर दास जो थे वह निरक्षर कवि थे। कौन से कवि? निरक्षर कवि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? राम जी को माना, श्री कृष्ण जी को माना या शिव जी को माना? तो मीरा जो थी वह कृष्ण भक्त थी, तो इसलिए हम करेंगे यहाँ कृष्ण जी को माना। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन सी? रेणुका, उर्वशी या कुरुक्षेत्र? तो उर्वशी जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरसागर के कवि कौन हैं? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सूरसागर के कवि कौन हैं? कबीर दास, सूरदास या नाभादास?
तो सूरसागर के जो कवि हैं वह सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया जा रहा है। अधिनायक से लिया जा रहा है, या 10 तस्वीरें, या कहीं न वहीं से। तो हार जीत जो कविता है वह कहीं न वहीं कविता संग्रह से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी जो हैं वह किस काल के कवि माने जाते हैं। रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं, या फिर आदि काल के हैं। तो भूषण जी जो हैं वह रीति काल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। मेरठ है, लखनऊ है, आगरा है। तो रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था वह लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था। मालती जो है वह रोज जो कहानी है उसकी नायिका है। अगले क्वेश्चन में इसके पति का नाम पूछा गया है, तो महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का नायक है, और सोमेश्वर किसी भी पाठ में नहीं आया है नाम, तो यहाँ क्या होगा? महेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगून कहाँ है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? रंगून कहाँ है। नेपाल में है, वर्मा में है, या पाकिस्तान में है। तो रंगून जो है वह वर्मा में है। कहाँ है? वर्मा में है। और यह क्वेश्चन लिया गया है सिपाही की माँ से। कहाँ से लिया गया है? सिपाही की माँ से। तो अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में आपके लिए और 30 क्वेश्चन लाए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 से 50 जो भी आपका 30 को ऑब्जेक्टिव आएगा वो समझिए इसी में से आएगा। अगर आप इन दोनों वीडियो को कंप्लीट देख के क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका बुक से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।